सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए गो प्रिंसेस गो का पार्ट 4 लेके आ चुकी हूँ। अगर आपने इस ड्रामे का पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेशन में भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 की शुरुआत में पेंग पेंग महल पहुँचती है क्वीशेंग के पास जाती है चिल्लाने के लिए, जहाँ वो बहुत आराम से मसाज करवा रहा होता है, जिसे देख के पेंग पेंग और भी ज्यादा भड़क जाती है और दासियों को बाहर भेजने के लिए कहती है। शुरुआत में क्वीशेंग उन्हें बाहर नहीं भेजता और पेंग पेंग को उन्हीं के सामने बात करने के लिए कहता है, जिस पर पेंग पेंग बहुत ज्यादा जोर देने लग जाती है क्वीशेंग को। जिसके बाद क्वीशेंग उनके हाथों में कुछ लिखता है, जिसके बाद वो सब बाहर चले जाते हैं। यहाँ पेंग पेंग को पता चलता है कि वो दासियां ना तो देख सकती थी, ना सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। ये सब देख पेंग पेंग क्वीशेंग से कुछ नहीं कह पाती और वहां से बाहर चली जाती है। बाहर जाकर पेंग पेंग को क्वीमिंग दिखता है, जिस पर पेंग पेंग लूली से कहती है कि वो क्वीमिंग को मारे। बाद में पेंग पेंग क्वीमिंग के पास जाती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हो। जिस पर क्वीमिंग कहता है कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग गया था और थोड़े दिनों बाद सभी लोग ये कहने लग गए हैं कि मेरी पत्नी मर गई है, लेकिन मेरे को पूरा यकीन है कि वो मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। जरूर इसके पीछे क्वीशेंग का हाथ है। जिसके बाद पेंग पेंग पूछती है, तुमने हम पर अटैक क्यों करवाया था? जिस पर क्वीमिंग कहता है कि मेरे को कभी भी थर्ड ब्रदर से जलन नहीं मची है कि वो क्राउन प्रिंस बनने वाला है, जबकि मैं उससे बड़ा हूँ। लेकिन जब से मेरी पत्नी क्राउन प्रिंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगी तो मैंने सोचा क्या पता अगर मैं क्राउन प्रिंस बन जाऊँ तो मेरे को मेरी पत्नी वापस से इंपॉर्टेंस देना शुरू कर ले। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मेरे सामने जितने भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन अब तो मेरी पत्नी मुझे मिल ही नहीं रही है। जिसे सुनकर पेंग पेंग थोड़ी इमोशनल हो जाती है और जाते जाते लूली से कहती है कि दोबारा तुम क्वीमिंग को मारो। रात के टाइम पे पेंग पेंग लूली से कह रही होती है कि क्वीशेंग तो राजा बन गया, लेकिन मैं अभी तक रानी नहीं बनी, मतलब मेरी तो रानी पोशिका हुई नहीं है। और यहाँ पे पेंग पेंग कहती है कि मुझे लगता है क्वीशेंग जियांगिन को रानी बनाना चाहता है, इसलिए वो मुझे अभी तक रानी नहीं बना पाया। कि तभी वहाँ पे क्वीशेंग आ जाता है और पेंग पेंग को जबरदस्ती बाहर लेके जाता है। बाहर एक दासी क्वीशेंग को राजा और पेंग पेंग को क्राउन प्रिंसेस कह के बुलाती है, जिस पर क्वीशेंग काफी गुस्सा हो जाता है और उस दासी से कहता है कि तुम्हें इसको रानी कह के बुलाना है। ये सब सुनकर पेंग पेंग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पेंग पेंग सोचती थी कि क्वीशेंग उसे कभी भी रानी नहीं बनाएगा। क्वीशेंग पेंग पेंग को यान हॉल लेके जाता है, जहाँ पर जियांगिन मौजूद होती है। यहाँ पर क्वीशेंग पेंग पेंग को बताता है कि जियांगिन की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और बड़े भाई ड्रिंक करने लग गए थे, तो जियांगिन को वहाँ पे रखना सही नहीं था, वरना इनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती थी। इसी वजह से मैंने इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर जियांगिन क्वीशेंग से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जिस वजह से पेंग पेंग बाहर चली जाती है चुपचाप। जियांगिन क्वीशेंग के सामने थोड़ा कमजोर होने का नाटक करती है और कहती है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद तो है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि अब क्वीशेंग को जियांगिन से कुछ भी लेना देना नहीं है। क्वीशेंग जियांगिन से कहता है कि तुम यहाँ पे बैठ के रेस्ट करो और बिना जवाब दिए क्वीशेंग वहां से चले जाता है। अगले दिन जब पेंग पेंग सोकर उठती है तो वो देखती है कि ढेर सारी दासियां उसके आसपास खड़ी है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और यहाँ पे लूली पेंग पेंग को बताती है कि उसको जल्दी से रेडी हो जाना है, क्योंकि आज उसकी रानी बनने की पोशिका होने वाली है। पेंग पेंग लूली के हाथों तैयार हो ही रही होती है कि तभी वहाँ पे क्विहान आ जाता है, जिसे देखकर पेंग पेंग पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पे क्विहान बताता है कि आज के कार्यक्रम की जिम्मेदारी क्वीशेंग ने मुझे दे रखी है, इसी वजह से मैं यहाँ पे ये देखने आया हूँ कि आप रेडी हुए कि नहीं हुए। पेंग पेंग क्विहान को खाली जगह पे लेके जाती है और कहती है कि तुम्हें तो पता ही है क्वीशेंग हम दोनों को मारना चाहता था, जिस वजह से मैं अभी भी काफी गुस्सा हूँ क्वीशेंग से। और अगर हम लोग क्वीशेंग के साथ ऐसी ग्रुप बना के रहे, यानी कि तुम, मैं और क्वीशेंग एक ही ग्रुप में रहेंगे, तो हमें काफी ज्यादा खतरा होने वाला है, क्योंकि अब क्वीशेंग तो क्राउन प्रिंस भी बन चुका है। लेकिन अगर हम ये ग्रुप चेंज कर दे और मैं, तुम और यांगियन मिल जाए तो ये ग्रुप हमारा सेफ होने वाला है और ये ट्रायंगल ग्रुप बहुत ही ज्यादा अच्छा भी रहेगा और जरूरत पड़ने पर हम क्वीशेंग के खिलाफ भी लड़ सकते हैं। पेंग पेंग कहती है कि तुम्हें मैं इस ग्रुप के बारे में सोचने के लिए टाइम देती हूँ, लेकिन तुम मुझे इसका रिप्लाई जल्दी देना। सीन अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ पे पेंग पेंग अभी भी अपनी राजपोशिका के बारे में बात कर रही होती है कि तभी वहाँ पे क्वीशेंग आ जाता है और पेंग पेंग के साथ बैठ के ड्रिंक करने लग जाता है। क्वीशेंग कहता है कि सब लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, इसी वजह से ग्रैंडफादर मुझे सबसे ज्यादा पसंद करते थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवाई और साथ ही साथ उन्होंने मुझे क्राउन प्रिंस भी बनाया।
क्वीहान आगे बताता है कि पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्वीहान बताता है कि ग्रैंडफादर तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा मानते थे और एक दिन वो मुझे और क्वीहान को तुम्हारे घर पे लेके गए थे जब मैं जियांगिन से भी नहीं मिला हुआ था। यहाँ पे ग्रैंडफादर ने मेरे को और क्वीहान को कहा था तुम्हारे साथ खेलने के लिए, लेकिन क्वीहान उस टाइम पे खेलने के मूड में नहीं था, जिस वजह से वो ग्रैंडफादर के साथ वापस चले गया। लेकिन उस दिन हम लोगों ने काफी ज्यादा मस्ती करी थी, जिसके बाद से ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो मुझे क्राउन प्रिंस बनाएंगे, जिसके बाद से वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा मानने लगे और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि वो मेरी शादी तुमसे करवाएंगे। तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि ग्रैंडफादर तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा मानते थे। लेकिन पेंग पेंग को इस बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और यहाँ पे क्वीशेंग काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिस वजह से वो यहाँ से चले जाता है। अगले दिन जब पेंग पेंग आराम कर रही होती है कि तभी वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम देखकर क्वीशेंग की चारों पत्नियां आ जाती है। क्योंकि रानी बनी है पेंग पेंग, तो उसे अपने राज्य की सभी लोगों की प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। यहाँ पर क्वीशेंग की चारों पत्नियां पेंग पेंग को कहती है कि आजकल क्वीशेंग सबसे ज्यादा टाइम जियांगिन को देता है और उसी की बहुत ज्यादा केयर करता है, वो तो आपको टाइम तक नहीं देता है। पर इन सब से पेंग पेंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। ऑब्वियसली वो तो एक लड़का है, वो किसी लड़के से अट्रैक्ट होके करेगी भी क्या, लेकिन औरतों की तो आदत ही होती है चुगली करना, और ये सब भी यही काम करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे ताकि जियांगिन और पेंग पेंग के बीच में थोड़ी लड़ाई छिड़ सके। ये चारों की चारों बताते बताते रोने लग जाती है कि तभी अचानक से एक लड़की का लाइनर फैल जाता है, जिसे देखकर बाकी लोग ये कहने लग जाते हैं कि मेरे पास तो वाटरप्रूफ मेकअप है। और मेकअप की बात सुनते ही ये चारों के चारों मेकअप की बातें करने लग जाते हैं और वहाँ पे ये जिस टॉपिक के लिए बात करने आए थे उसको चेंज करते ही वहाँ पे मेकअप करने लग जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जिसे देखकर पेंग पेंग हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि मेकअप की बात लेते ही इन्होंने सारा टॉपिक चेंज कर दिया। सभी औरतों से छुटकारा पाने का पेंग पेंग के पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। पेंग पेंग क्वीशेंग के पास जाती है और एक शॉपिंग मॉल और वहाँ पे एक डिलीवरी मैन रखने की बात करती है। शुरुआत में तो क्वीशेंग मना कर देता है, लेकिन पेंग पेंग कहती है कि हम अच्छे से काम करेंगे और मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं सभी चीज की जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी और उससे हमारी जगह का ही बहुत ज्यादा फायदा होगा। जिस पर क्वीशेंग पेंग पेंग की बात मान लेता है और शॉपिंग मॉल खोलने का आदेश दे देता है। तो उस टाइम पे तो शॉपिंग मॉल होते नहीं थे और जो पेंग पेंग जहाँ से आई थी उस टाइम पे तो होते थे शॉपिंग मॉल। पेंग पेंग का काम शुरू हो जाता है, जहाँ पे पेंग पेंग की मदर क्वीहान क्वीमिंग यांगयान भी करते हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स और जो कि सामान देश देश से आएंगे, ये सारी बातें सुनकर क्वीशेंग की चारों पत्नियां भी काफी एक्साइटेड होती है और वो डिसाइड करती है कि वो पेंग पेंग को थोड़ा पटा के रखेंगी ताकि वो चीप सामान को और भी ज्यादा सस्ते में ले सके। पेंग पेंग का काम बहुत अच्छे से चल रहा था क्योंकि सभी लोग सारे सामान देख के काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो सारे सामान काफी ज्यादा सस्ते भी थे और अच्छी क्वालिटी के भी थे, क्योंकि वो बहुत दूर दूर जगहों से आ रहे थे। और साथ ही साथ जो पेंग पेंग का डिलीवरी वाला काम था वो भी परफेक्ट चल रहा था। ये बात जब ग्रैंड माँ को पता चलती है तो वो पेंग पेंग से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास चांगसान की वास है, जिस पर पेंग पेंग कहती है कि मैं देखकर बताऊंगी आपको। पेंग पेंग को वास मिल जाता है और जिस इंसान से पेंग पेंग वास ले रही होती है उसके पास एक न्यूड स्टैचू भी होता है, जिसे देखकर पेंग पेंग सेलर से पूछती है कि तुम्हारे पास ये स्टैचू कहाँ से आया। लेकिन यहाँ पे सेलर काफी ज्यादा घबरा जाता है, उसे लगता है कि कहीं पेंग पेंग उसे पनिशमेंट ना दे दे ऐसी स्टैचू लेने की जुर्म में। जिस पर वो आदमी कहने लग जाता है कि आपको कोई सा भी सामान चाहिए मेरे पास से, मैं आपको मुफ्त में देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे सजा मत दो। इसी का फायदा उठाते हुए पेंग पेंग कहती है कि ये स्टैचू मुझे दे दो। सेलर बिना किसी देरी किए हुए वो स्टैचू पेंग पेंग को दे देता है और पेंग पेंग जिसे अपने घर में लेके चली जाती है। अगले दिन पेंग पेंग स्टैचू ढूंढ रही होती है, जहाँ पे पेंग पेंग को कहीं पे भी वो स्टैचू नहीं मिल रहा होता है। जिसके बाद पेंग पेंग को पता चलता है कि लूली ने ग्रैंड मदर का सामान समझ के ग्रैंड मदर को वो डिलीवर कर दिया है। पेंग पेंग उधर चली जाती है जहाँ पे सारा डिलीवरी का सामान रखा होता है। वहाँ पे सारे बॉक्सेस को पेंग पेंग सर्च मारती है, लेकिन कहीं पे भी उसे वो स्टैचू नहीं मिल रहा होता है। पेंग पेंग को यहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है कि कहीं गलती से भी ग्रैंड मदर को ये पता चला कि ये स्टैचू मेरे पास था तो वो मुझे काफी ज्यादा पनिशमेंट देगी। दूसरी तरफ क्वीशेंग को लव लेटर मिलता है और ये लव लेटर जो है उसी के दरबारी ने लिखा होता है। जिसके बाद क्वीशेंग काफी ज्यादा डरने लग जाता है अपने दरबारी के साथ। क्वीशेंग जब आराम से लेटा हुआ होता है तब भी उसका दरबारी उसके पास आकर कहता है कि मैं आपकी मसाज कर देता हूँ। ये सब देखकर क्वीशेंग कहता है अपने दरबारी को कि तुम अब से मेरे से 3 मीटर की दूरी पे रहोगे। दूसरी तरफ ग्रैंड मदर के पास पार्सल पहुंच चुका होता है और वास को दिखाने के लिए ग्रैंड मदर ने क्वीशेंग की चारों पत्नियां और पेंग पेंग को भी बुलाया होता है। ग्रैंड मदर सभी को एक्साइटेड होकर दिखाती है, लेकिन जैसे ही वो सब स्टैचू देखते हैं तो वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जब ग्रैंड मदर भी स्टैचू को देखती है तो वह हैरान हो जाती है और कहती है कि जल्दी से पता करो कि ये डिलीवरी मेरे पास किसने गलत भेजी है।
बाद में पिंग पिंग ग्रैंड मदर के पास जाकर झूठ कहती है कि माफ कर दो, ये गलती से आपके पास आ गया, ये हमारा सामान है, ये मुझे क्वी शेंग ने दिया था क्योंकि मैं उनको बेबी नहीं दे पा रही थी। और यहाँ पे पिंग पिंग इतनी सफाई से झूठ कहती है कि ग्रैंड मदर पिंग पिंग की बात पे यकीन कर लेती है और उल्टा पिंग पिंग को सिंपैथी दे रही होती है। घर जाने के बाद पिंग पिंग थोड़ा रिलैक्स ही कर रही होती है कि तभी वहाँ पे क्वी शेंग आ जाता है कुछ सामान लेकर और बताता है कि ये ग्रैंड मदर ने भेजा और कहा है कि ये हमारा सामान है। जिसके बाद सोचने लग जाती है पिंग पिंग कि कहीं ये क्वी शेंग ने देख तो नहीं लिया है। पिंग पिंग पूछती भी है कि क्या है इसके अंदर, जिसपे क्वी शेंग कहता है कि इसमें मुझे नहीं पता, मैंने इसको तो खोला ही नहीं है। जिसके बाद पिंग पिंग बिल्कुल सफाई से क्वी शेंग के पास जाती है और जानबूझकर उस स्टैचू को गिरा देती है और कहती है कि ओ माय गॉड, गलती से मैंने ये तोड़ दिया, ग्रैंड मदर ने इसमें हमें विशेष दी थी जिससे हमारा बेबी जल्दी हो सकता है। जिसके बाद क्वी शेंग कहता है कि इसमें घबराने की क्या जरूरत है, इतना घबराओ मत, ऐसा ही हम एक और ले लेंगे। मतलब कितनी महान है एक्टिंग करने में ये। वहीं पे दूसरी तरफ जियांगिन के लिए भी पार्सल आया होता है जिसके अंदर का सामान देखकर जियांगिन कहती है कि क्वी शेंग ने मुझे कितना अच्छा सामान दिया है। जिस पर डिलीवरी मैन कहता है कि ये गिफ्ट जो है ये गिफ्ट नहीं है, ये तो आधा फ्रूट है और इसका मतलब होता है कि वो आपसे ब्रेकअप चाहते हैं। जिसे सुन जियांगिन कहती है कि नहीं, ये मेरे को नहीं भेजा है क्वी शेंग ने, जरूर तुमने गलती करी होगी क्योंकि आजकल तो डिलीवरी तुम लोग गलत कर रहे हो। लेकिन वो डिलीवरी मैन नहीं सुनता और कहता है कि हमने तो सही भेजा है और वहां से तुरंत भाग जाता है। लेकिन जियांगिन नहीं मान रही होती अंदर से और मन में कह रही होती है कि जरूर ये सब कुछ पिंग पिंग ने किया होगा मेरे को तोड़ने के लिए। दूसरी तरफ ग्रैंड मदर ने पिंग पिंग का रूम डेकोरेट करा होता है ताकि क्वी शेंग और पिंग पिंग एक दूसरे के क्लोज आ सके। और ग्रैंड मदर से तो पिंग पिंग ने ही झूठ कहा था कि मैं क्वी शेंग को बेबी नहीं दे पा रही हूँ, जिस वजह से क्वी शेंग मेरे से नाराज है। और यहीं पे ग्रैंड मदर ने एक बहुत सुंदर सी ड्रेस सिली होती है पिंग पिंग के लिए, जिसे पहन के पिंग पिंग और भी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। यहाँ पे ग्रैंड मदर पिंग पिंग को बताती है कि हमारे हस्बैंड हमें कुछ भी कहे तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए वरना उन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन पिंग पिंग ये बात सुनती नहीं और वहां से तुरंत भाग जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पे क्वी शेंग आ जाता है और लूली से कहता है कि मुझे पिंग पिंग ने इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है। जिस पे लूली कहती है कि आप अंदर चले जाओ, आपको खुद पता चल जाएगा। और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है, अगला पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।